वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक ग्रेड 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 के स्टार्ट लेंगे, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह की हैं कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। इनको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना होगा, तो इसलिए इसकी जो हेडिंग बनती है वो इस तरह से है: इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले इसे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम जाके इसको दोबारा से इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स की जो 4 वैल्यूज आएंगी, जो सोल्यूशन सेट होगा उसमें हमारी 4 वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 4 है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास 2x की पावर 4 माइनस 11x का स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम किसी और वेरिएबल में इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे जो क्वाड्रेटिक बन जाए। जैसा कि सोल्यूशन में आप देखेंगे, सबसे पहले हम लेट करते हैं। लेट एक्स स्केयर इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है जी टी। एक्स स्केयर को हमने टी पुट कर लिया। जब हम एक्स स्केयर को टी पुट करेंगे तो ये सारी इक्वेशन जो 1 हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। लेट एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी इन 1। 1 के अंदर जब हम एक्स स्केयर की जगह टी पुट करेंगे तो एक्स की 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, इसी इक्वेशन का दोनों तरफ स्केयर ले लें। एक्स स्केयर का स्केयर ये बन जाएगा टी का स्केयर। एक्स की 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा टी का स्केयर। तो ये सारी इक्वेशन 1 जो हमारे पास कन्वर्ट होके क्या आ जाएगी, 2 इंटू एक्स स्केयर की जगह हम लिखेंगे टी का स्केयर, एक्स की 4 की जगह हम टी का स्केयर लिखेंगे, माइनस 11 एक्स स्केयर की जगह हम टी लिखेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक है, और लेकिन किस में है, वेरिएबल में है, टी में क्वाड्रेटिक है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल टी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मेथड पढ़े हुए हैं। हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। फैक्टराइजेशन से जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाए, आपके पास ये बनेगा 2t का स्केयर माइनस 11t प्लस 5, 11t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मेथड क्या था कि टी स्केयर का कोफिशिएंट और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10 के जो दो फैक्टर हमने बनाने हैं, ये हमारे पास 10 आ गया, प्लस 10 मल्टीप्लाई करने से 2 और 5 को 10 के दो फैक्टर बनेंगे, एक 1 10 आ गया और दूसरा 2 5 सर 10। तो अच्छा, हमने इनमें से वो वाला फैक्टर का पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 11 आए। जैसा कि 5 और 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, 7 आएगा या 3 आएगा, तो इसको क्रॉस कर दें। 1 और 10 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 11 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2t का स्केयर। अब दोनों के साथ माइनस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस 11 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस टी माइनस 10t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म मैंने ब्रेक कर ली विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। तो आपके पास यहाँ से t कॉमन ले लें, तो t जब कॉमन लेंगे अंदर आपके पास रह जाएगा 2t माइनस 1। यहाँ से t कॉमन आ गया, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा आपके पास 10 है तो 10 में से 5 बाहर आ गया, अंदर रह गया 2t प्लस 2t। माइनस कॉमन लिया हुआ बाहर हमने तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, अंदर भी हमारे पास 2t माइनस 1 आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2t-1 अगेन आपके पास कॉमन आ रहा है, उसको 2t-1 को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास रह जाएगा t-5। t-5 रह जाएगा हमारे पास इस जगह पे, क्योंकि हमने 2t-1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब दोनों को बारी बारी हमने यहाँ से t को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक दफ़ा हमारे पास आ जाएगा 2t-1 इज इक्वल टू 0 और t-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5।
अच्छा, ये चीज याद रखनी है आपने, यहाँ पे ना अभी हमारे पास सोल्यूशन जो आया वो टी की फॉर्म में है। हमें टी की फॉर्म में सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें एक्स की फॉर्म में सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा था वो एक्स वेरिएबल में था। तो हम यहाँ पे एक स्टेप करेंगे जिसे कहते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम ये करेंगे कि हम वापस उसी वेरिएबल में जाएंगे। जैसे टी को हमने क्या लेट किया था, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्र। तो यहाँ पे हम टी दोनों इक्वेशन जैसे लिखी हुई हैं, हम इन्हीं को सॉल्व करते हैं। टी इज इक्वल टू 1/2 है आपके पास, और इधर आपके पास है आर टी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे टी की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। टी हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। सिर्फ हमने क्या किया, टी की जो दो वैल्यू आई थी दोनों में टी की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ से एक्स को सब्जेक्ट बनाने का तरीका एक ही है, क्योंकि स्केयर है तो स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बनेगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर का रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ 5, बाहर प्लस माइनस आ जाएगा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही होता है, और 2 रूट इसी तरह आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। कौन कौन सी 4 वैल्यूज आई हैं, एक आपके पास प्लस माइनस 5 है, दो वैल्यूज ये आ गई, दो ये आ गई, टोटल 4 हो गई, और वही एक्स की पावर थी। तो सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास वो क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 1/√2, और दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 5। ये हमारे पास 4 वैल्यू आ गई हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है उसे आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 2x⁴ इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले तो इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स की 4 वाली टर्म पहले, एक्स स्क्वायर वाली बाद में, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे। इसकी सोल्यूशन में हम सोल्यूशन की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे 2x⁴ माइनस 9x²। हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके प्लस 4 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम ना लेट करेंगे किस चीज़ को, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास x⁴ x² है। तो x² को अगर हम t के जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया, लेट एक्स स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ गया टी। तो यहाँ पे एक्स स्केयर का स्केयर ले लें, दोनों तरफ इसका स्केयर ले लें, तो ये आ जाएगा टी का स्केयर, यानी x⁴ की जगह मैं टी स्केयर पुट कर देता हूँ, और जहाँ पे एक्स स्केयर है वहाँ टी पुट कर देता हूँ। तो ये सारी इक्वेशन जो है मेरे पास रिड्यूसिबल हो जाएगी क्वाड्रेटिक में, लेकिन टी में क्वाड्रेटिक होगी। तो पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर एंड x⁴ इन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2t का स्केयर, x⁴ की जगह t का स्केयर आ जाएगा, माइनस आपके पास आ जाएगा 9t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये क्वाड्रेटिक बन रही है। दोबारा इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि हमने यहाँ से t की वैल्यू ही निकालनी है। t में ये क्वाड्रेटिक है। तो देखें 2 और 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, 8 के फैक्टर बनाने हैं, 1 8, 2 4 ज़ार 8, दो फैक्टर बन गए। हमने इनमें से वो दो सिलेक्ट करने हैं जहाँ के मिडिल टर्म बन जाए। जैसे 2 में 4 ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कभी भी 9 नहीं आता, तो इस वाले को तो क्रॉस मार दें। अब 1 और 8 वाले दो ऐसे हैं जिनको हम ऐड करें तो 9 आता है, लेकिन दरमियान में -9 चाहिए, तो फिर कंडीशन यही है, दोनों के साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके ये माइनस, क्योंकि अगर दोनों के साथ प्लस लगाएंगे तो +9 आएगा, हमें -9 चाहिए। ये बन जाएगा 2t का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा -t माइनस 8t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। t कॉमन ले लें, t कॉमन ले लेंगे पहले फर्स्ट टू पेयर में थे, तो आपके पास बनेगा 2t-1, और यहाँ से आप -4 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 8 में से 4 बाहर चला गया, 2 रह गया, t इसी तरह 2t प्लस माइनस कॉमन लिया हुआ, -1 4 बाहर लिया हुआ है, तो आपके पास 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दो पेयर बन गए आपके पास, एक बनेगा आपके पास
2t - 1 कॉमन ले लें। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा t - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2t - 1 इज इक्वल टू 0, और आपके पास आ जाएगा t - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने बेसिकली t को सब्जेक्ट बनाना है। जब t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो t इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और आपके पास t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये अभी t की वैल्यूज आई हैं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि क्वेश्चन x में था। ये t में क्वाड्रेटिक थी तो t की 2 वैल्यू, हमें x में 4 वैल्यूज चाहिए होंगी सॉल्यूशन के लिए। तो हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन तो t में था, हमने कन्वर्ट किया था, हमने x में वापस जाना है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने दोबारा t की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें t इज इक्वल टू आपके पास है 1/2, और एक जगह आपके पास है t इज इक्वल टू 4। अब t की जगह आप लिखेंगे x का स्केयर, क्योंकि ये देखें यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स स्केयर हमने लेट किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, t की जगह एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेना पड़ेगा। एक्स स्केयर ऊपर स्केयर रूट ले लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, साथ ही में स्केयर रूट लगा देते हैं, प्लस माइनस आ जाएगा। आर आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर का ऊपर रूट लगा लेते हैं, इज इक्वल टू √4 प्लस माइनस आ जाएगा। ये कट गया आपके पास, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही आता है, और डिवाइडेड बाय √2 आ जाता है, और यहाँ पे ये रूट से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 का √2 होता है तो +-2। जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आया यहाँ पे उसको आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन सेट में आपके पास +-1/2 दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, एक्स की ये वाली +-1/√2, और दो ये आ गई आपके पास, टोटल 4 वैल्यूज होगी, क्योंकि हमें 4 ही रिक्वायर्ड थी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो 4 थी, तो सॉल्यूशन सेट में भी हमारे पास एक्स की 4 वैल्यूज आनी चाहिए थी। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 जो है हमारे पास आप देख सकते हैं वो है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 -2। तो इसको हम सबसे पहले रीअरेंज करेंगे सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशंस के लिए जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 1/2 -7x की पावर 1/4, और ये आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर जो है वो x की पावर 1/2 है, और x की पावर 1/4 जो है लोएस्ट पावर है। तो हम यूं करते हैं, इसको यहाँ पे लेट ही करना, हमने कन्वर्ट करना है इसको, x की पावर 1/4 लोएस्ट वाली को हमने t लेट कर लेना होता है हमेशा, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, तो लोएस्ट पावर जो है 1/4 वाली है। तो ये आ गया आपके पास। अब इसका दोनों तरफ जब हम स्केयर करेंगे तो x की 4 टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा t का स्केयर। तो इसको जब पावर इसकी सॉल्व होगी तो इसकी पावर में आपके पास आ जाएगा 1 क्योंकि पावर आपस में सिंप्लीफाई होती है, ये 2 आ जाएगा, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू t का स्केयर। अब ये सारी चीज़ें आपने इसमें आई 1 का नाम दे दें, इसको आपने 2 का नाम दे देना है, और इसको आपने 3 का नाम दे देना है। ये आप दें या न दें आपकी मर्जी है। तो आप पुट कर लें इसमें, पुट II एंड III एन आई। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x 5, अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू, तो यहाँ पे बन जाएगा 5t का स्केयर, क्योंकि x की पावर 1/2 की जगह हम लिखेंगे t का स्केयर, 5t का स्केयर -7 x की पावर 1/4 की जगह t लिखेंगे, +2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसको दोबारा फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, तो दोबारा देखें इसके फैक्टर्स जो बन रहे हैं आपके पास वो ये बन रहे हैं। यहाँ बॉक्स में मैं बना देता हूँ, 5 × 2 10, तो आपको दरमियान में ये चाहिए +10 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, दरमियान में मिडिल टर्म आपके -7 आ जाए। 10 के दो फैक्टर बनाते हैं, 5 × 2 = 10, और 1 और 10। तो इसको तो रहने दें, क्योंकि ये से 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कभी भी 7 नहीं आ सकता। तो ये वाला फैक्टर हमारा ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, क्योंकि +10 चाहिए, या तो दोनों के साथ प्लस लगाना पड़ेगा तब मल्टीप्लाई में प्लस आएगा, +10 आएगा, या दोनों के साथ माइनस। प्लस तो लगा नहीं सकते क्योंकि मिडिल में -7 चाहिए, लिहाजा दोनों के साथ माइनस लगाते हैं। तो ये हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। -2 × -5
+10 बन जाएगा, और -2 -5 को ऐड करेंगे तो -7 बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5t का स्क्वायर -2t -5t +2 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब आपने इसमें से एक कॉमन ले लेना है। देखिए पहले दो में से आपके पास, अगर मैं इक्वेशन दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5t का स्क्वायर -2t -5t +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो t कॉमन आ रहा है पहले दो में से, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 5। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 5t -2, और इसी तरह यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, और 5t और +2 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे हम। तो जहाँ पे कोई इस तरह से कॉमन ना आ रहा हो तो डिविजिबल फैक्टर, तो वहाँ पे आपने 1 कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा 5t -2 इज इक्वल टू 0। 5t -2 जो है कॉमन है दोनों में, 5t -2 को कॉमन ले लें, अंदर आपके पास जो रह जाएगा वो आ जाएगा t-1 इज इक्वल टू 0। तो आप दोनों को बारी बारी आपने इक्वल टू 0 रखना। 5t-2 इज इक्वल टू 0, और आपके पास आ जाएगा t-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा, और यहाँ पे t इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने दोबारा आपका जो सोल्यूशन आया वो टी में आया, हमें तो एक्स में सोल्यूशन चाहिए, तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम टी की जगह वापस वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या थी, एक्स की पावर, जो एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। यहाँ टी की जगह मैंने वैल्यू प्लग कर दी, और आर टी की जगह एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/4, जब मैंने एक्स को सब्जेक्ट बनाना बेसिकली, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों तरफ मुझे होल पावर 4 लेनी पड़ेगी। टेकिंग होल पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम ये करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स की पावर 1/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 2/5 की पावर 4। इसी तरह दूसरे में भी आर लगा के हम करेंगे एक्स की पावर 1/4 होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 की पावर 4। तो यहाँ पे तो ये 4 4 से काट गया, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, ये 2 की पावर 4 हमारे पास 16/5 की पावर 4 जो हमारे पास 625। और इसी तरह आपके पास दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। जो सोल्यूशन सेट होगा हमारे पास, उसमें हमारे पास जो आंसर हो गए वो ये हो गए 16/625, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखेंगे आपके पास है एक्स की पावर 2/3 +54 इज इक्वल टू 15 एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पे आप देखें तो हाईएस्ट पावर जो है वही आपके पास एक्स की पावर 2/3, तो वो ऑलरेडी रेंज है फर्स्ट पे ही है। तो आपने सिर्फ ये करना है एक्स की पावर 2/3 माइनस इस वाली +15 को उधर ले जाना, -15 एक्स की पावर 1/3, और फिर आ जाएगा +54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने दोबारा से हमने लेट करना है। लेट करने के लिए देख लें आप, ये आपके पास इक्वेशन, इसको नंबर कर दें, इसको आप आई कह दें, और दूसरी वाली में जब लेट करेंगे, जैसे एक्स की पावर 2/3 ये हाईएस्ट पावर है, और ये लोएस्ट है, लोएस्ट को हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू, आपके पास आ गया टी वेरिएबल में हमने लेट कर लिया। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसी के दोनों तरफ स्केयर लेना है। एक्स की पावर 1/3 होल स्केयर इज इक्वल टू टी का स्केयर। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 2/3, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 2/3 आ जाएगा इज इक्वल टू टी स्केयर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब आपने ये करना है कि इन दोनों को आपने फर्स्ट में पुट कर देना है। पुट आई एंड डबल आई एन आई, इसमें जब पुट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा एक्स की पावर 2/3 है तो ये टी स्केयर बन जाएगा,
क्योंकि x/2/3 को हमने टी स्केयर कर लिया हुआ, -15t और +54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोबारा हमें फैक्टराइजेशन की तरह टी स्केयर का कोफिशिएंट 1 और इधर 54 है, 54 के हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा फैक्टर्स आएंगे 54 के, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाई 54 आपके पास +54 आ जाएगा। अच्छा, +54 के जो फैक्टर आएंगे, एक तो 154 आ जाएगा, दूसरा आप अगर इसको 2 के साथ करें तो ये आपके पास 27 आ जाएगा, और 3 के साथ करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 4 के साथ करेंगे तो 4 के साथ ये नहीं जाएगा, 6 के साथ ये जा रहा है, 9 के साथ। तो अब देख लें हमारे पास 1 और 54 वाला ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। 27 में 2 ऐड करोगे कभी भी मिडिल टर्म 15 नहीं आएगी, तो इसको भी क्रॉस कर दें। और आपके पास ये वाला जो है 3 और 18 इसको करेंगे तो ये आपके पास बन रहा है 15 बन जाएगा, और ये दो हमारे ना काम के। इन दोनों में से हमने जब सिलेक्शन करनी है तो अब हमने ये देखना है दोनों को मल्टीप्लाई करें +15 आए। तो अगर हम 3 और 18 को रखते हैं तो इनमें से लाजमी बात है कि हमें 18 के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल में हमें माइनस चाहिए, तो माइनस लगाना पड़ेगा, तब भी -18 +3 करेंगे -15 आएगा। अगर इसके साथ जब माइनस लगाते हैं तो मल्टीप्लाई में -54 आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें +54 चाहिए, हमें दोनों के साथ प्लस लगाना पड़ेगा या दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो 6 और 9 ऐसे अगर दोनों के साथ प्लस लगाते हैं तो +15 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो +54 आएगा। तो हमें दोनों के साथ माइनस लगा लेता हूँ, दोनों के साथ माइनस लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा +54 आएगा, ऐड करूंगा तो -15 आएगा। तो ये बनेगा टी का स्केयर -6t -9t +54 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपने कॉमन लेना है पहले दो में से, तो आपके पास t कॉमन आ जाएगा, तो जब t को कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा आपके पास t-6। तो इसी तरह सेकंड वाले में से माइनस कॉमन ले लें, ये 9 और 54 है, तो 9 कॉमन ले लें और माइनस कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपके पास t, और यहाँ पे +54 में से दरमियान में से माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये माइनस आपके पास प्लस की जगह माइनस है, 54 में से 9 कॉमन लिया तो ये 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब t-6 जो है वो दोबारा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा t-9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक आ जाएगा t-6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा आपके पास t-9 इज इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 6, और दूसरा आ जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 9। तो आपने यहाँ पे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने t की वैल्यू पुट करनी है, जो t की वैल्यू हमने जो लेट की थी वो थी हमारे पास x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6, और आप दूसरी वैल्यू थी x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। हमने इन दोनों इक्वेशंस में t की जगह उसकी बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दी है हमने। तो अब हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो डेफिनेटली 1/3 को खत्म करना है, तो यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब आप क्यूब लेंगे बोथ साइड के ऊपर तो आपके पास बनेगा एक्स की पावर 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 इज, और दूसरा क्या बन जाएगा एक्स की पावर 1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 3। तो यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा, आपके पास एक्स इज इक्वल टू 3 की 6 जो आपके पास जो भी आता है कैलकुलेटर से चेक कर लें। आप 3 की 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 216, और दूसरा आप जब x की ये 3 3 से कट जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9 की 3 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 729, 729। तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास बना है वो आ गया आपके पास 216 और 729। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है।